प्यारे विद्यार्थियों, आज एफई फ्रिज के क्लासिफिकेशन को अपन डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले उसका आपने आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखा था और जिसमें एफई फ्रिज ने शैवालों को 11 वर्गों में विभक्त किया है और उनके क्लासिफिकेशन के जो मेन क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत जो 5 उन्होंने मेन क्राइटेरिया यूज़ किए थे और जिसमें टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स है यानी वर्णकों के प्रकाश है, इसके अलावा फ्लैजिला की पोजीशन है, थैलस स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, रिजर्व फूड मटेरियल है। ये मेन क्राइटेरिया थे। उनके आधार पर उन्होंने शैवालों को 11 वर्गों में विभक्त किया। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद अपन मेरिट और डीमेरिट पे भी चर्चा करेंगे। और चूँकि एफई फ्रिज का जो क्लासिफिकेशन है वो एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी ये जाति वृत्ति पे आधारित है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पे आधारित है, इसलिए ये नेचुरल क्लासिफिकेशन में नहीं गिना जाता है। और इसके बावजूद भी ये काफ़ी पॉपुलर है और इसमें कुछ डीमेरिट्स भी है जिसके अपन चर्चा करेंगे। तो एफई फ्रिज का क्लासिफिकेशन जो है वो वॉल्यूम फर्स्ट 1935 के अंदर और वॉल्यूम सेकंड 1948 में आया और उनके अंतर्गत जो बुक का नाम है वो द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, उसके अंदर उन्होंने पब्लिश किया उसको और 1935 वॉल्यूम फर्स्ट, जहाँ पे उन्होंने शैवालों को 11 वर्ग में विभक्त किया। इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है वो लिखने हैं और फिर 11 क्लासेस के नाम जो है वो क्रमबद्ध आपको याद होना चाहिए। और शुरुआत जो है वो क्लोरोफाइसी से उन्होंने की और 11वीं क्लास जो है एंडिंग वो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी वर्ग से किए। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे और प्रत्येक वर्ग जो है उस वर्ग के अभिलक्षणिक गुण क्या है और उसके बाद उसके मुख्य मुख्य ऑर्डर्स और उससे संबंधित जो सवाल है जो आपके सिलेबस में है वो एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन क्लोरोफाइसी वर्ग को लेते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग जो है इसको ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, यानी हरित शैवाल कहते हैं इसे। और चूंकि इस वर्ग में कशापिकाओं की संख्या 2 या 4 होती है और वो समान लंबाई की होती है, इसलिए उसको आइसोकॉन्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको लिखना है कोष्टक में, आइसोकॉन्टी और ग्रीन एल्गी हरित शैवाल है ये। और क्लोरोफाइसी के मेंबर मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ मेंबर मरीन हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो भी कैरेक्टर्स है वो अपन ने पहले स्टडी किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को वापस अपन रिट्रेट करेंगे, जिसमें इस वर्ग के अंदर कोशिका भित्ति जो होती है वो मेन जो कोशिका भित्ति शैवालों की वो सेलुलोजिक होती है। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी वर्ग में जो मेन कंपोजिशन है वो सेलुलोज है कोशिका भित्ति का। और इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल है वो ट्रू स्टार्च है, जो अमाइलोपेक्टिक स्टार्च जो हायर प्लांट का होता है वो इसमें पाया जाता है। और स्टार्च मोस्टली पायरेनोड के साथ एसोसिएट रहता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लैमाडोमोनास में एक सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है जिसके साथ में पायरेनोड एसोसिएट रहता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में फ्लैजिला की संख्या 2 या 4 और ये समान लंबाई की होती है और ये विप्लास्ट टाइप की होती है, प्रतोद कशापिका होती है। इसका अपन ने पहले सारा स्टडी कर लिया है। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो तीनों प्रकार का है। कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मोस्टली फिलामेंटस फॉर्म है उसमें कायिक जनन पाया जाता है। इसके बाद अलावा अलैंगिक जनन जो है वो अलग अलग स्पोर्स के द्वारा होता है और लैंगिक जनन है वो इसमें तीनों प्रकार का होता है, समयुग्मकी प्रकार का, असमयुग्मकी प्रकार का और विषमयुग्मकी प्रकार का। तो ये तीनों प्रकार के उसमें लैंगिक जनन पाए जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्लैजिला की पोजीशन, रिजर्व फूड मटेरियल और सेल वॉल कंपोजिशन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीन में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और चूंकि ये ग्रीन एल्गी इसलिए होती है क्योंकि इसमें डोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल बी होता है। जिस एल्गी में क्लोरोफिल बी डोमिनेंट होता है वो एल्गी ग्रीन दिखाई देती है, उसका थैलस कलर। और अदर जो ग्रुप है एल्गी के उसमें क्लोरोफिल बी है वो रिप्लेस किया जाता है अदर पिगमेंट्स के द्वारा। उसमें जेंथोफिल या अदर जो पिगमेंट्स हैं वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, या साइनोफाइसी या रोडोफाइसी है तो वहाँ पे फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स। इसके बाद उसका वर्गीकरण है एफई फ्रिज ने, इसके वर्गीकरण में 9 ऑर्डर्स है और ये ऑर्डर्स के नाम जितने आपको याद हो सके वो आपको लिखना है, क्योंकि जो शैवाल का नाम है उसी के आधार पे ही है।
जैसे वॉल्वो कैलीज है, उसमें आप वॉल्वोक्स याद रख सकते हो। वॉल्वोक्स आपको उसका लाइफ साइकिल पढ़ना है। वॉल्वोक्स जिसे अपन रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है, तो वॉल्वो कैलीज पहला ऑर्डर है, इसमें वॉल्वोक्स है। दूसरा क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वोक्स दोनों का अपन लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे। इसके बाद में क्रूकोकेलीज है, क्लोरोकोकेलीज है, इलोट्राइकेलीज है। ये इससे संबंधित आपके सिलेबस में नहीं है। इलोट्राइकेलीज में से इलोथ्रिक्स वगैरह आते हैं। क्लेडोफोरेलीज ये आपके सिलेबस में, इसमें क्लेडोफोरा है, वो आपको स्टडी करना है। कीटोफोरेलीज के अंदर इसमें ज़्यादातर एपिफिटिक एल्गी आती है और जिसमें हेटेरोट्राइकस थैलस पाए जाते हैं, जैसे कोलियोकीट है, फ्रिचेला है, कीटोफोरेलीज के अंदर है। कीटोफोरा है, तो कोलियोकीट जो है वो आपको इसमें पढ़ना है कीटोफोरेलीज में, जो एक एपिफिटिक एल्गी है, हेटेरोट्राइकस एल्गा है। एंड देन उडोगोनियलीज। उडोगोनियलीज में उडोगोनियम को आपको स्टडी करना है, एक फिलामेंटस एल्गा है। कॉन्जुगेलीज है, कॉन्जुगेलीज में आपके सिलेबस में ये जिग्नेमा और ये आता है इसमें। साइफोनेलीज है, ये जो साइफोनेलीज और कारेलीज जो है, इन दोनों ऑर्डर्स, साइफोनेलीज के अंदर आपको वाउचरिया का स्टडी करना है। हालांकि आपके सिलेबस में साइफो वाउचरिया जो है उसको जेंथोफाइटा में रखा गया है। जो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वाउचरिया इज प्लेस्ड अंडर डिवीजन जेंथोफाइटा। तो यहाँ पे जेंथोफाइटा और क्लोरोफाइटा जो है, क्लोरोफाइसिस के बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप है, वो भी अपन स्टडी करेंगे। तो एफिफ्रिच ने वाउचरिया को साइफोनेलीज में रखा, लेकिन ये उनका एक डीमेरिट है। यहाँ पे आप उसमें दोष में दर्शाओगे, क्योंकि साइफोनेलीज ऑर्डर में मोस्टली जो साइफोनेलीज ऑर्डर जो है, जो जेंथोफाइसिस से रिलेशनशिप शो कर रहा है, क्योंकि इसमें साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो जेंथोफाइसी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा वाउचरिया में रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल के रूप में होता है, जो कि जेंथोफाइसी में पाया जाता है, और क्लोरोफाइसी में स्टार्च है। इसलिए साइफोनिन, साइफोनोजेंथिन और ऑयल जो है रिजर्व फूड मटेरियल है। और इसके अलावा जब अपन कशाभिकाओं की बात करते हैं, तो वाउचरिया के अंदर कशाभिकाएं जो है वो असंख्य कशाभिका होती है और उसमें अनइक्वल होती है। एक छोटा कशाभिका होता है, एक लंबा होता है, और ये इसके कारण ये जेंथोफाइसी में उसको रखा जाना चाहिए, लेकिन एफिफ्रिच ने इसको साइफोनेलीज के अंदर रखा है। तो ये कुछ अपन ने जो कैरेक्टर डिस्कस किए, इसके आधार पर उसको ये उसको डीमेरिट में रखना है। इसी प्रकार से कारेलीज जो लास्ट ऑर्डर है, कारेलीज में कारा को प्लस किया गया है। कारा एक मैक्रोस्कोपिक एल्गा है जिसमें लैंगिक जननांगों के चारों तरफ एक कवरिंग जैकेट पाया जाता है, स्टेरिल जैकेट पाया जाता है, जो एल्गी की परिभाषा से अपवाद में है। तो स्टेरिल जैकेट की उपस्थिति और कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन के आधार पे जो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे कारेलीज ऑर्डर जो है, जिसमें कारा, नाइटेला जो ये मेंबर है, इनको अलग से कारेसी या फिर कारोफाइसी या कारोफाइटा के अंतर्गत, डिवीजन के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो ये आपके 9 ऑर्डर्स हैं, जिसमें आपको साइफोनेलीज में वाउचरिया पढ़ना है, कारेलीज में कारा पढ़ना है। तो ये आपके सारे अलग अलग प्रकार के क्लोरोफाइसी वर्ग के सवाल हैं। इसके बाद में जेंथोफाइसी सेकंड क्लास है। जेंथोफाइसी को यूलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, और जेंथोफाइसी के अंतर्गत इसके सारे कैरेक्टर्स अपन ने स्टडी कर रखे हैं। इसमें भी अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, ऑयल रिजर्व फूड के रूप में है, और बाकी सारे पिगमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पे 4 ऑर्डर्स हैं जेंथोफाइसी में, और इसको एफिफ्रिच ने 4 ऑर्डर जो है इसमें हेटेरो से स्टार्ट किया है। हेटेरोक्लोरिडेलीज है, हेटेरोकोकेलीज है, हेटेरोट्राइकेलीज और हेटेरोसाइफोनेलीज है। तो ये जो ऑर्डर्स हैं उसमें अलग अलग एल्गी है। ये आपको नाम याद रखना है, जेंथोफाइसी के सारे कैरेक्टर्स आपको रखना है। और एक जेंथोफाइसी वर्ग में जो ट्राइगोनेमा है आता है इसमें, और वाउचरिया जो है लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसमें क्लोरोफिल ई पाया जाता है, वो आपको याद रखना है। क्राइसोफाइसी जो है, क्राइसोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लेरोमोनाडिनी, यूग्लिनिनी, ये छोटे क्लासेज हैं, उनके आपको नाम तो याद रखने हैं। और क्राइसोफाइसी है, इसमें केवल 3 ऑर्डर्स हैं, वो आपको देखने हैं। बेसिलियोफाइसी है, इसके मेंबर्स को डाइटम के नाम से जाने जाते हैं, ये डाइटम कहलाते हैं बेसिलियोफाइसी के मेंबर। और इसके सारे सेलिएंट फीचर्स अपन ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, और उसमें मेन जो डाइटम के अंदर जो कोशिका भित्ति है उसमें सिलिका की उपस्थिति, ये उसका सेलिएंट फीचर है। सिलिसिफाइड सेल वॉल पाई जाती है बेसिलियोफाइसी के अंदर।
बाकी सारे कैरेक्टर्स अपन ने स्टडी किए हुए हैं। इसमें दो ऑर्डर हैं। बेसिलेरिया फाइसी के जो डाइटम होते हैं, डाइटम में कोशिकाएं मुख्य रूप से ज़्यादातर कोशिकाएं यूनिसेलुलर फॉर्म में है और उसमें सिमेट्री के आधार पर ये दो टाइप के हैं। एक सेंट्रलीज होता है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जैसे साइक्लोटेला है, दूसरा जिसमें आइसोबाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और जिसमें पिनुलेरिया है, नेविकुला है, ये डाइटम आते हैं। तो इसका जनरल अकाउंट आपको सिलेबस में है वो पढ़ना है। क्रिप्टोफाइसी जो है ये मोस्टली मरीन एल्गी है। इसमें ये दो ऑर्डर है, क्रिप्टोमोनाडेलिज और क्रिप्टोकोकेलिज है और इसका कोई भी मेंबर आपके सिलेबस में नहीं है। डाइनोफाइसी में इसको पिरिडिनी के नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 6 ऑर्डर्स और वो भी आपके सिलेबस में इसका कोई मेंबर नहीं है। लेकिन डाइनोफाइसी के जो मेंबर है ये ज़्यादातर डाइनोफाइसी या क्लोरोमोनाडिनी जो है ये मोस्टली ब्राउन रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्राउन या रेड पिगमेंट्स होते हैं वो डोमिनेट होते हैं। तो यहाँ 6 ऑर्डर है। इसमें डेस्मोमोनाडेलिज है, फिकाटेलिज है, डाइनोफाइसिलिज है, डाइनोफ्लैजिलेटा है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे कि जिम्नेडिनियम है, गोनियोलेक्स है और इनका जब ग्रोथ बढ़ जाता है तो समुद्र के तट पे जो रेड टाइड आते हैं, लाल ज्वार है, उसका कारण है वो डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी है। तो वो इसी वर्ग में है। इसके बाद में डाइनोकोकेलिज है, डाइनोट्राइकेलिज, ये सारे अलग अलग इसमें 6 ऑर्डर है। क्लोरोमोनाडिनी है उसमें केवल एक ही ऑर्डर है क्लोरोमोनाडिनीज, इसमें कुछ एक एल्गी है। यूग्लिनिनी है, देयर आर 3 फैमिलीज है। यूग्लिनिनी जो है जिसमें आपने यूग्लिनी का नाम सुना होगा। यूग्लिना जो है यूग्लिनिनी के अंदर यहाँ पे भी कसाबिका पाई जाती है। एक कसाबिका या 2 कसाबिका इसमें होती है, 1 या 2। यूग्लिना में सिंगल टिंसल टाइप का कसाबिकम फ्लैजिलम पाया जाता है। एक आपको इसमें दिखना है यूग्लिनिनी में कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम पाया जाता है। जो कसाबिका जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वैक्यूलर सिस्टम होता है जहाँ से ये कसाबिका निकलती है। और दूसरा इसमें सेल वॉल की जगह पेलिकल पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है और एक थिन मेम्ब्रेन जिसे पेलिकल कहते हैं। परंतु इसमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, इसलिए यूग्लिना जो है उसको अपन इंटरमीडिएट माना गया है प्लांट और एनिमल सेल के बीच का। तो यूग्लिना में 3 फैमिली है जिसमें यूग्लिना है, एस्टाजिना है, इस प्रकार से वाले अलग अलग। इसके बाद में फ्यूफाइसी वर्ग है। ये आपको पीछे वाले 3 आगे ध्यान देना है। फ्यूफाइसी इसे ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है और इसे सीवीड समुद्री खरपतवार के रूप में फ्यूफाइसी के मेंबर्स को समुद्री खरपतवार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके जो प्लांट बॉडी होती है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी मीटर तक लंबी होती है। पट्टेनुमा या कॉम्प्लेक्स हायर प्लांट की तरह ये दिखाई देते हैं फ्यूफाइसी के मेंबर और इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है। मोस्टली जो थैलस होते हैं वो पेरेंकाइमेटस नेचर के होते हैं, मृदुत्वकीय थैलस होते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा होल्ड फास्ट है। इसके अलावा एक स्टेम लाइक स्टाइप पाया जाता है और ब्लेडर पाए जाते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये एक मिनिएचर प्लांट की तरह आपको समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर सी वीड्स के नाम से जाना जाता है फ्यूफाइसी के मेंबर। और इस वर्ग में मुख्य सवाल जो इसमें आपके सी वीड्स के रूप में लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, सारगासम है, कटलेरिया है, ये मेन जीनस है और एक्टोकार्पस है। एक्टोकार्पस इज ए हेट्रोट्राइकस फॉर्म और जो आपके सिलेबस में है। फ्यूफाइसी वर्ग जो है इसमें भी फ्लैजिला की पोजीशन आप देखिए अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं इसमें भी और वो लेटरल पोजीशन पे होते हैं, कोशिका के पार्श्व साइड में होते हैं, लेटरल पोजीशन पे होते हैं। एक छोटा और एक बड़ा कसाबिका अनइक्वल साइज के लेटरल पोजीशन में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आपके मैनिटोल जो होता है, डी मैनिटोल जो होता है वो एक एल्कोहल होता है। डी मैनिटोल एक एल्कोहल, शुगर एल्कोहल होता है जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो रिजर्व फूड है वो लेमिनेरिन होता है इसमें। तो ये फ्लैजिला की पोजीशन क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। पिगमेंट्स जो है वो आपके फिकोजेंथिन जो होता है वो मेन इसका पिगमेंट है फ्यूफाइसी का जो डोमिनेंट पिगमेंट है, इसके कारण भूरा कलर दिखाई देता है। इसमें जो 9 ऑर्डर्स है जिसमें एक्टोकार्पेलिज में एक्टोकार्पस आपको पढ़ना है सिलेबस में है जो कि एक हेट्रोट्राइकस सेल का है। टिलोप्टेरिडेलिज है, टिलोप्टेरिस इसमें कटलेरियलिज में कटलेरिया है, स्पोरोक्नेलिज है, डेस्मारेसियलिज है, लेमिनेरियलिज में लेमिनेरिया ये आते हैं। लेमिनेरिया में इससे अपन को आयोडीन प्राप्त होता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में पहले की पढ़ते हैं इसमें आयोडीन है वो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, इसलिए इसको याद रखना है। स्पेसिलियलिज है और फ्यूकेलिज है, फ्यूकेलिज में फ्यूकस है, सारगासम है, ये आते हैं।
एक इसमें आपको और देखना है, इसमें एक मिनिएचर पाम के रूप में एक वीड होती है, सी वीड है, जिसका नाम है पामी फॉर्मिस है, जिसके अंतर्गत एक छोटे पाम की तरह उसको सी पाम के रूप में भी जाना जाता है, वो भी इसी फ्यूफाइसी वर्ग में है। इसके बाद में रोडोफाइसी वर्ग जो है, रोडोफाइसी जिसे हम रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है, आपको पुनः हम बता देते हैं कि रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी, ये दोनों वर्ग इसमें कसाभिकाएं नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो कसाभिका नहीं पाई जाती, दूसरा इसमें साइनोफाइसियन फाइकोबिलिन्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे पिगमेंट्स है वो फाइकोबिलिन्स है, और वो दो टाइप के होते हैं, सी टाइप और आर टाइप के। आर टाइप के रोडोफाइसिन पाए जाते हैं, सी टाइप के साइनोफाइसिन होते हैं। तो रोडोफाइसी के जो पिगमेंट्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए तो होता ही है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन है, वो भी कॉमन है। इसके बाद में आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रिन ये पाए जाते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल है वो आपके फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। और सेल वॉल कंपोजिशन है रोडोफाइसी का, उसमें सेल वॉल, आउटर सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी होती है, और इनर सेल वॉल है वो सेलुलोजिक होती है। तो ये आपके, और मोस्ट ऑफ जो मेंबर है सारे वो रोडोफाइसी के, वो आपके मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, समुद्री आवास के। देयर आर 7 ऑर्डर्स, इसमें बेंगियलीज है, इसमें बेंगिया आता है, नीमा नियोलेलिस, इसमें बेट्राकोस्पर्मम आता है, जो कि इसमें 2 प्रकार के थैले होते हैं, यूनी एक्सिल और मल्टी एक्सिल, और स्यूडो पैरेंकाइमेट्स, 2-3 टाइप के इसमें थैलस पाए जाते हैं। जैसे पॉलीसाइकोनिया है वो मल्टी एक्सियल होता है, बेट्राकोस्पर्मम यूनी एक्सिल होता है। इसके बाद में गैलिडियलीज में गैलिडियम है, गैलिडियम। इसके बाद में गिगार्टिनिलीज में गिगार्टिना है। ये जो गैलिडियम और गिगार्टिना है, ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो एगार एगार जो होता है, रेड रोडोफाइसी की सेल वॉल में कुछ विशेष प्रकार की जो एल्गी है, गैलिडियम है, गिगार्टिना है, ग्रेसिलेरिया है, उनकी कोशिका भित्ति में एक विशेष प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है, जिसे एगार एगार कहते हैं, और ये टिश्यू कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में वो इससे प्राप्त होता है। क्रिप्टोनिमेलियलीज है। इसके बाद में रोडिमिलियलीज है, रोडिमिलियलीज में रोडिमिनिया आता है, और सीरामियलीज, लास्ट ऑर्डर सीरामियलीज है, इसके अंतर्गत पॉलीसाइफोनिया को रखा गया है, जिसका जीवन चक्र आपको पढ़ना है। इसके बाद मिक्सोफाइसी की बात करेंगे सबसे अंत में, इसको दूसरा नाम साइनोफाइसी है, या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर का आपके 5 ऑर्डर्स हैं, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको हमने पहले बता दिया है। और सेल वॉल जो होती है वो आपके म्यूकोपॉलीमेरिक होती है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, और एक इसके अंदर आपको देखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। मिक्सोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, परंतु कुछ मेंबर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को फाइंड आउट किया गया है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी पुनर्योजन। तो आनुवंशिकी पुनर्योजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो किस में पाया जाता है, साइनोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। और मिक्सोफाइसिन स्टार्च जो होता है, मिक्सोफाइसिन स्टार्च जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसके अलावा इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड्स हैं, और वेजिटेटिव के अंदर ज़्यादातर है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और इसके अलावा या फिर हार्मोगोनिया या एकाइनिट्स, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी दूसरे मोड है, वो भी इसमें इस ग्रुप में पाए जाते हैं। एक उसमें कुछ फिलामेंटस जो एल्गी है, जिसमें नोस्टॉक है, एनाबिना है, रिबुलेरिया है, उनके फिलामेंटस एल्गी जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ये अपन आगे के ग्रुप में पढ़ेंगे। उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये हेटेरोसिस्ट जो भी एल्गी हैं इस साइनोफाइसी वर्ग के, उसके अंतर्गत नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तो वो भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपके 5 जो ऑर्डर्स हैं, जिसमें क्रूकोकेलीज है, क्रूकोकेलीज ऑर्डर में क्रूकोकस है, क्रूकोकेलीज में क्रूकोकस आपके आता है, ग्लियोकेप्सा आता है, माइक्रोसिस्टिस है जो कि एक फ्री फ्लोटिंग एक फाइटोप्लैंक्टन है, माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, जिससे कि टॉक्सिसिटी बढ़ती है एक्वाटिक बॉडी में, वो भी इसी में आता है। केमिसाइफोनेलिज है, केमिसाइफोनेलिज में केमिसाइफोन है, इसके अलावा डर्मोकार्पा है, ये इसमें सम्मिलित है, और प्लूरोकैप्सुलिज में प्लूरोकैप्सा आता है। इसके अलावा नोस्टोकैलीज है, ये बड़ा ऑर्डर है, इससे संबंधित आपके सिलेबस में जो एल्गी है, नोस्टोकैलीज में
आपके ऑसिलेटरिया है, नोस्टॉक है, ये दोनों आपके लाइफ साइकिल पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके एनाबीना है, स्पिरुलिना है, ये नोस्टोकेली ऑर्डर में आते हैं। स्टिगोनिमेटेलिस ये लास्ट ऑर्डर है, इसमें स्टिगोनिमा को रखा गया है। तो ये सारी एलगी की 11 जो क्लासेज है उनके आपको नाम याद रखने हैं, सेलियन फीचर्स याद रखने हैं, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स है उसमें जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है उनके नाम और साथ में आपको एग्जाम्पल भी सवालों के देने हैं। ये सारा आउटलाइन क्लासिफिकेशन है वो आपके एफई फ्रिज का है, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जब अपन उसकी बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट की, तो इसकी मेरिट जो है, गुण तो ये है कि ये सबसे फर्स्ट और कंप्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो मोस्ट अनेकों ऑथर्स के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया है, और उनका जो बेस है वो सारा इजी गोइंग है। इसके अलावा ये फाइलोजेनिक पे बेस है, यानी ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, जातिवर्ती और इंटर रिलेशनशिप के आधार पे ये सिस्टम बेस है, ये उसकी मेरिट है। डीमेरिट में आपको ये दो लिखे हैं, साइफोनेलिज और कारेलिज है, ये दोनों ऑर्डर को क्लोरोफाइसी में रखना, ये उनका डीमेरिट है। क्योंकि साइफोनेलिज जो है जिसमें वाउचरिया को रखा गया है, इसके अंदर जो साइफोनिन और साइफोनोजेंथिन, इसके अलावा ऑयल एज रिजर्व फूड मेटेरियल जो कि जेंथोफाइसी से समानता रखता है, लेकिन उनको क्लोरोफाइसी में रखा गया है।